हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपको सिखाएंगे विभाजिता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, इसमें हम आज दो चीजें लिए हैं, दो से विभाजिता का नियम और तीन से विभाजिता का नियम। यानी कि दो से किस किस संख्याओं में भाग चला जाएगा और तीन से किन किन संख्याओं में भाग चला जाएगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। देखते ही संख्याओं को कैसे चेक कर लेंगे कि दो से भाग चला जाएगा या तीन से, क्योंकि इतने बड़ी संख्याओं में भाग देके चेक करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम डायरेक्ट देखिए कैसे चेक करते हैं। तो दो से विभाजिता का नियम क्या होता है, देखिए हम लिख दे रहे हैं। यदि इकाई के स्थान पर, इकाई यानी कि यूनिट डिजिट के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी यानी कि यदि इकाई का स्थान पे या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इनमें से कुछ भी होगा वो 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, हमको सिर्फ इकाई का स्थान देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी कि ये दो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है, यानी कि ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है, यानी कि ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए 6 है, यानी कि ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 8 है इकाई के स्थान पे, यानी कि 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो कि हम इस नियम में पढ़ रहे हैं। यदि इस नियम में 0 तो 4 6 8 लिखा हुआ है और इकाई के स्थान पे भी अगर वही संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि 2 से विभाजित का नियम आपको समझ में आ गया होगा। 3 से विभाजिता का नियम, अब देखिए 2 का हो गया, अब 3 का देखते हैं। 3 से विभाजिता का नियम तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी। तो 3 से विभाजिता का नियम ये होता है कि डिजिट्स को जोड़ दीजिए, यानी कि संख्याओं को डिजिट्स को जोड़ दीजिए। जोड़ करने के बाद देखिए कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि 3 से भाग चला जाता है कि नहीं। यदि है तो 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या बताया हमने, संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसको 3 से डिवाइड करके देखिए कि 3 से भाग चला जाता है कि नहीं, यानी कि 3 के पहाड़े में वो आता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखिए एग्जांपल्स दिया हमने कुछ, जैसे लिखा 7 5 9। अब देखिए 7 5 9 को जोड़ दीजिए, क्या जोड़ नहीं पा रहा है, 7 और 5 12, अब 12 और 9 होता है 21। 21 क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग चला जाएगा। आप कहेंगे 3 7 21 चला जा रहा है, 7 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यानी कि यह संख्या 3 से कट जाएगी या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, संख्या को जोड़ दीजिए यहीं पे, 7 और 3 10, 10 2 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या 12 3 के पहाड़े नहीं आता है, आता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग चला जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 क्या 3 के पहाड़े नहीं आता है, आता है, 3 6 18, यानी कि यह संख्या भी 3 से भाग चला जाएगा। वैसे इसको अभी आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 1 2 3 4 5 6, देखिए जोड़ने पर 6 आ रहा है संख्याओं को, और देखिए 3 के पहाड़े में आता है ना, यानी कि ये सब पूरी संख्या 3 से भाग चला जाएगा। इस पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। आगे देखिए, इसको जोड़ कर देखिए, 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15 और 15 3 18। देखिए यहाँ भी 18 आ गया ना जोड़ने पे, तो देखिए ये भी संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। आप कहेंगे सर आप सेट किए होंगे सब ऐसे, देखिए कोई ऐसे रैंडम संख्या लेके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 7589, इसको जोड़कर देखिए, 7 5 12, 12 8 20 और 20 9 क्या है जोड़ने, 29। क्या 3 के पहाड़े में आता है, 3 धाम 30। आप कहेंगे नहीं आता, यानी कि 3 से भाग इसमें नहीं जाएगा। यानी कि जो जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आए वही 3 से भाग जाएगा, जो पहाड़े में नहीं आएगा 3 के वो 3 से भाग नहीं जाएगा। वही 2 में है, 2 में इकाई के अंक पे जिसमें 2 0 4 6 और 8 रहेगा वही 2 से भाग जाएगा, नहीं तो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।